क्या आप भी लोगों के सामने बोलने में, अपनी बात रखने में या कोई नया काम शुरू करने में आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है? क्या लोग क्या कहेंगे? ये एक सवाल आपके सपनों और आपकी खुशियों पर भारी पड़ जाता है? अगर हाँ, तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकांश लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इन भावनाओं से जूझते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आत्मविश्वास और निर्भयता आपके भीतर ही मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है? आज हम भगवान गौतम बुद्ध की उन 5 शिक्षाओं, उन 5 अमृत वचनों की ओर एक यात्रा करेंगे, जो हमें शर्म, डर और घबराहट के चक्रव्यूह से बाहर निकालकर आत्मविश्वास और शांति की ओर ले जा सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो कुंजियां हैं जो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति के ताले खोल सकती है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को खुला रखिए और मेरे साथ बुद्ध की उन शिक्षाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध साम्राज्य में एक युवा विद्वान रहता था। नाम था देवेंद्र। देवेंद्र अत्यंत प्रतिभाशाली था। शास्त्रों का उसे गहन ज्ञान था और उसकी तर्क शक्ति भी अद्भुत थी। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने में अत्यधिक शर्म और घबराहट महसूस करता था। जब भी उसे किसी सभा में, राज दरबार में या अपने गुरुओं के समक्ष भी कुछ कहना होता, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, हथेलियां पसीने से भीग जाती और आवाज गले में ही अटक जाती। कई बार तो वो जानते हुए भी चुप रह जाता और बाद में इसी बात पर पछताता रहता कि उसने अवसर क्यों गवा दिया। लोग उसे उसकी प्रतिभा के बावजूद कम आंकने लगे थे। ये शर्म और घबराहट उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन चुकी थी। एक दिन निराश और हताश देवेंद्र ने भगवान बुद्ध की ख्याति सुनी, जो पास के ही एक आम्रवन में ठहरे हुए थे। उसे लगा शायद बुद्ध ही उसे इस मानसिक पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति झलक रही थी। देवेंद्र ने बुद्ध को प्रणाम किया और कांपते हुए स्वर में अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं ज्ञान तो रखता हूं, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाता। जब भी 4 लोगों के सामने बोलने का अवसर आता है, तो शर्म, डर और घबराहट मुझे घेर लेते हैं। मेरा आत्मविश्वास टूट जाता है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दिलाएं। बुद्ध ने देवेंद्र की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स देवेंद्र, तुम्हारी पीड़ा का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की कुछ गलत धारणाएं हैं। तुम स्वयं को दूसरों की नजरों से देखते हो और अपने ही बनाए हुए भय के जाल में उलझ जाते हो। देवेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, वो कौन सी धारणाएं हैं? मैं उन्हें कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें 5 सूत्र दूंगा। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया, तो शर्म, डर और घबराहट तुमसे ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्योदय से अंधकार। और फिर बुद्ध ने अपने अमूल्य वचन कहना प्रारंभ किया। बुद्ध ने अपना पहला वचन कहा, देवेंद्र, तुम्हारी शर्म और घबराहट का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम इस बात की अत्यधिक चिंता करते हो कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये विचार तुम्हारे मन पर एक भारी बोझ की तरह है। उन्होंने स्पष्ट किया, ये समझो कि दूसरों के विचार, उनकी राय, उनके निर्णय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम कितने भी अच्छे क्यों न हो, तुम हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे और कुछ को तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये संसार का नियम है। तुम्हारा कार्य केवल अपने सत्य पर चलना है, अपने धर्म का पालन करना है और अपना कर्म निष्ठापूर्वक करना है। लोगों की प्रतिक्रियाएं उनके अपने संस्कारों, उनकी अपनी समझ और उनके अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उसे तुम पर हावी मत होने दो।
यदि तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो तुम कभी भी स्वतंत्र और आत्मविश्वास से कोई कार्य नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मित्रों, और सच सच बताइएगा, क्या लोग क्या कहेंगे ये सोच अक्सर आपको अपने मन की बात कहने से, कोई नया कदम उठाने से या अपने सपनों का पीछा करने से रोकती है? कितनी बार आपने दूसरों की संभावित प्रतिक्रिया के डर से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। ये जानना हम सब के लिए उपयोगी होगा कि ये समस्या कितनी आम है। बुद्ध ने शांति से कहा, वत्स, जब तुम दूसरों की राय से स्वयं को मुक्त कर लोगे, तभी तुम ऑथेंटिको बन पाओगे। तुम्हारा मूल्य दूसरों की तालियों या आलोचनाओं से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अपने कर्मों और तुम्हारे अपने चरित्र में निहित है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब भी आपके मन में ये विचार आए कि लोग क्या कहेंगे, तो तुरंत स्वयं को याद दिलाएं, दूसरों की सोच पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मेरा नियंत्रण सिर्फ अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों पर है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, परिणाम की चिंता किए बिना और दूसरों की राय की परवाह किए बिना। अपने किसी विश्वसनीय मित्र या गुरु से बात करें जो आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सके, न कि आपकी आलोचना करे। दोस्त, क्या आप आज से लोग क्या कहेंगे इस बोझ को अपने कंधों से उतार फेंकने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, मैं दूसरों की राय से मुक्त होकर अपने सत्य पर चलूंगा। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो समाज के डर से अपने पंख नहीं खोल पा रहा है। बुद्ध ने देवेंद्र की आंखों में देखते हुए दूसरा वचन कहा, देवेंद्र, तुम्हारी शर्म का एक बड़ा कारण यह है कि तुम निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि कोई और कितने आत्मविश्वास से बोल रहा है, कोई और कितना सफल है, और फिर तुम स्वयं को उनसे कम आंकने लगते हो। उन्होंने आगे समझाया, जैसे इस प्रकृति में हर फूल, हर पत्ता, हर जीव अपने आप में अद्वितीय है। उसकी अपनी खुशबू है, अपना रंग है, अपना गुण है। वैसे ही तुम भी अद्वितीय हो। तुम्हारी अपनी क्षमताएं हैं, तुम्हारा अपना सोचने का ढंग है, तुम्हारा अपना सत्य है। गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता और कमल चमेली बनने की। वे जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है और सुंदर है। जब तुम स्वयं को किसी और जैसा बनाने की कोशिश करते हो या ये सोचते हो कि तुम किसी और से कमतर हो, तभी शर्म और हीन भावना जन्म लेती है। अपने मौलिक स्वरूप को पहचानो और उसे स्वीकार करो। बुद्ध ने देवेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं सिवाय अपने आप से बेहतर बनने के, उस दिन तुम्हारी आधी शर्म स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपनी अच्छाइयों को देखो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो, लेकिन किसी और की नकल करके नहीं, बल्कि अपने तरीके से। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, हर सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं से कहें, मैं अद्वितीय हूं, मुझ में अपनी खूबियां हैं, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं जैसा भी हूं स्वीकार्य हूं और प्रेम के योग्य हूं। और दिन में जब भी तुलना का विचार मन में आए, तो तुरंत उसे पहचान कर इस एफर्मेशन को दोहराएं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उनकी सराहना करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बुद्ध का ये पहला वचन आपके दिल को छू गया हो और आपको अपनी मौलिकता का एहसास हुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जताएं और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर खुद को दूसरों से कम समझकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आपका एक शेयर किसी को आत्मविश्वास दिला सकता है। बुद्ध ने देवेंद्र की ओर देखकर, जो अब कुछ अधिक शांत दिख रहा था, तीसरा वचन कहा, देवेंद्र, तुम्हारा जो डर है, तुम्हारी जो घबराहट है, वो अधिकतर उन चीजों को लेकर है जो अभी हुई ही नहीं है। तुम पहले से ही ये कल्पना करने लगते हो कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई
तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने समझाया, ये समझो कि डर वर्तमान में नहीं होता, डर हमेशा भविष्य की कोख में पलता है। ये तुम्हारे मन द्वारा बनाई गई एक नकारात्मक कहानी है, एक छाया है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डरता है, वैसे ही तुम भी अज्ञात के भय से, काल्पनिक परिणामों से डरते हो। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो रस्सी रस्सी ही नजर आती है, सांप नहीं। वर्तमान क्षण में जियो। जब तुम बोलने के लिए खड़े हो तो सिर्फ उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। न अतीत की असफलताओं को याद करो, न भविष्य की आशंकाओं में उलझो, बस अपने सत्य को व्यक्त करो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से ध्यान से सोचकर उत्तर दें। आपका सबसे बड़ा काल्पनिक डर क्या है? यानी ऐसी कौन सी चीज है जिसके होने की आप कल्पना करके ही डर जाते हैं, जबकि वो अभी तक हुई नहीं है और शायद कभी होगी भी नहीं? कमेंट बॉक्स में साझा करें। हो सकता है अपने डर को लिखकर व्यक्त करने से ही उसका प्रभाव कुछ कम हो जाए। बुद्ध ने गहरी शांति से कहा, वत्स, जब भी डर तुम्हें सताए तो स्वयं से पूछो, क्या ये डर वास्तविक है या सिर्फ मेरी कल्पना? क्या अभी इसी क्षण मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है? अधिकतर मौकों पर तुम पाओगे कि खतरा वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक है। अपनी कल्पनाओं पर लगाम लगाओ, उन्हें सकारात्मक दिशा दो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वचन आपके कई काल्पनिक डरों से आपको मुक्त कर सकता है तो कमेंट में लिखिए, मैं काल्पनिक डर को नहीं, वर्तमान के सत्य को चुनता हूं। और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो अक्सर क्या होगा अगर सोचकर डरते रहते हैं। आपका संकल्प आपको शक्ति देगा। बुद्ध ने देवेंद्र को देखते हुए, जिसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, अपना चौथा वचन कहा। देवेंद्र, शर्म, डर और घबराहट केवल सोचने या समझने से पूरी तरह नहीं जाते। इन्हें जीतने के लिए तुम्हें कर्म के मैदान में उतरना होगा। जिस कार्य को करने में तुम्हें डर लगता है, जिस स्थिति का सामना करने में तुम घबराते हो, उसका बार बार छोटे छोटे कदमों से सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो वो केवल किनारे पर बैठकर पानी को देखने या तैरने की तकनीकें पढ़ने से तैराक नहीं बन सकता। उसे पानी में उतरना ही होगा। पहले कम गहरे पानी में, फिर धीरे धीरे गहरे पानी में। शुरुआत में डर लगेगा, गलतियां होंगी, पर निरंतर अभ्यास से ही वो कुशल तैराक बन पाएगा। इसी प्रकार यदि तुम्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है तो तुम्हें छोटे छोटे समूह में, फिर बड़े समूह में बोलने का अभ्यास करना होगा। अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। हर छोटा सफल प्रयास तुम्हारे डर को कम करता है और तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाता है। डरो मत, कर्म करो, असफलता से सीखो और फिर प्रयास करो। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से आपको बहुत डर लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने उसे कर लिया तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकता है? और क्या आप आज उस डर का सामना करने के लिए एक छोटा सा पहला कदम उठाने को तैयार हैं? कमेंट में बताएं कि वह चीज क्या है और आपका पहला कदम क्या होगा। आपका ये संकल्प दूसरों को भी प्रेरित करेगा। बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, वत्स, ज्ञान बिना अभ्यास के अधूरा है। तुम इन वचनों को सुनो, समझो, पर जब तक इन्हें अपने आचरण में नहीं उतारोगे तब तक पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने डर को पहचानो और उसका सामना करने की योजना बनाओ। छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करो। हर प्रयास तुम्हें विजय के और निकट ले जाएगा। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय डर का सामना करने के लिए, उस एक विशिष्ट डर या स्थिति को पहचाने जिससे आप बचना चाहते हैं, जैसे सार्वजनिक भाषण, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू, किसी से अपनी बात कहना। उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। सबसे आसान स्टेप से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर सार्वजनिक भाषण से डर लगता है तो पहला स्टेप हो सकता है शीशे के सामने बोलना, फिर परिवार के सदस्यों के सामने, फिर कुछ दोस्तों के सामने।
हर सफल स्टेप के बाद खुद को शाबाशी दे। धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि अभ्यास ही डर पर विजय पाने का मार्ग है और आप अपने किसी एक डर का सामना करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट करिए, मैं अभ्यास द्वारा अपने डर पर विजय प्राप्त करूंगा। याद रखिए, हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे गहरे वचन में देवेंद्र को संबोधित करते हुए कहा, और अंत में, देवेंद्र, ये समझो कि शर्म, डर और घबराहट का मूल स्रोत अक्सर हमारे अपने मन का कोलाहल और बाहरी दुनिया पर अत्यधिक निर्भरता है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति को नहीं खोजोगे, तब तक बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित करती रहेंगी। उन्होंने समझाया, दिन में कुछ समय मौन रहने का, आत्मचिंतन करने का और ध्यान करने का अभ्यास करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम अपने डरों और अपनी कमजोरियों को अधिक स्पष्टता से देख पाओगे और उन्हें दूर करने का आंतरिक बल भी प्राप्त करोगे। मौन तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ता है, जो भय और शर्म से परे है। जैसे एक झील जब शांत होती है तो उसका तल स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें आत्मज्ञान होता है। तुम ये समझने लगते हो कि तुम शरीर या मन से कहीं अधिक हो। तुम वो अविनाशी चेतना हो जिसमें असीम शक्ति और शांति है। दोस्तों, क्या आप अपने व्यस्त जीवन में से प्रतिदिन कुछ मिनट अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, मौन या ध्यान के लिए निकालते हैं? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा है? और अगर नहीं, तो क्या आप आज से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे? कमेंट में साझा करें। हाँ, मैं मौन का अभ्यास करती हूँ, या मैं आज से मौन को अपने जीवन में स्थान दूंगी। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, वत्स देवेंद्र, ये 5 सूत्र तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारा शस्त्र भी। इन्हें अपने जीवन में धारण करो। अपनी अद्वितीयता को पहचानो, काल्पनिक डरों से मुक्त हो, दूसरों की राय की चिंता छोड़ो, अभ्यास द्वारा अपने भय पर विजय पाओ और अपने भीतर की शांति में स्थित हो जाओ। तब कोई शर्म, कोई डर, कोई घबराहट तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। देवेंद्र ने बुद्ध के इन 5 वचनों को अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिया। उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया था, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक नए संकल्प के साथ वहां से विदा हुआ। देवेंद्र ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने अपनी तुलना दूसरों से करनी छोड़ दी, अपनी मौलिकता को अपनाया। जब भी डर लगता, वो उसे काल्पनिक समझकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता। लोग क्या कहेंगे, इस विचार को उसने अपने मन से निकाल दिया। उसने छोटे छोटे अवसरों पर बोलने का अभ्यास शुरू किया। पहले अपने मित्रों के बीच, फिर छोटी सभाओं में। वो प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में भी लगाने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसकी आवाज में दृढ़ता आने लगी, उसके शब्दों में स्पष्टता, उसकी शर्म और घबराहट कम होने लगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में देवेंद्र की ख्याति एक निर्भीक और प्रभावशाली वक्ता के रूप में फैलने लगी। वही देवेंद्र जो कभी बोलने से डरता था, अब बड़े बड़े विद्वानों और राजाओं को भी अपने ज्ञान और वाणी से प्रभावित कर रहा था। एक दिन वो पुनः बुद्ध के दर्शनों के लिए पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कृतज्ञता के आंसू थे। बुद्ध ने उसे देखकर केवल मुस्कुरा दिया। उनकी मुस्कान में वही असीम करुणा और स्वीकृति थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये विजय तुम्हारी अपनी है। तुमने ज्ञान को आचरण में उतारा, इसलिए तुम सफल हुए। स्मरण रखो, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को रूपांतरित कर दे। तो मेरे प्यारे मित्रों, देवेंद्र की ये कहानी और बुद्ध के ये 5 शाश्वत वचन हमें यही सिखाते हैं कि शर्म, डर और घबराहट कोई स्थायी अवस्था नहीं है। ये मन की वो स्थितियां हैं जिन्हें सही समझ और सही अभ्यास से बदला जा सकता है। क्या आपने इन 5 वचनों में अपने लिए कोई समाधान पाया? क्या आपको लगा कि इनमें से कोई एक वचन विशेष रूप से आपके लिए ही था? अगर हाँ,
तो आज से इन 5 सूत्रों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। उन्हें सिर्फ याद मत रखिए, बल्कि देवेंद्र की तरह उन्हें अपने आचरण में उतारिए और फिर देखिए कैसे आपके भीतर का आत्मविश्वास जागृत होता है और कैसे शर्म, डर और घबराहट आपके जीवन से विदा लेते हैं। ये एक यात्रा है और हर यात्रा में समय लगता है। अपने प्रति धैर्यवान रहें और निरंतर प्रयास करते रहें। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन गहन वचनों ने आपके मन को छुआ है, आपको एक नई दिशा दी है और आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए बुद्ध का कौन सा वचन आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ और मैं उसे अपने जीवन में कैसे उतारूंगा। आपके संकल्प हमें भी प्रेरित करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन, इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों, मित्रों और साथियों के साथ शेयर अवश्य करिए जो शर्म, डर या घबराहट के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बात कहने से हिचकिचाते हैं या जो आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आत्मविश्वास का सूरज उगा सकता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारी सहायता करें। अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, तो ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, मन को शांति और शक्ति देने वाले प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। बिल्कुल नीचे केवल अ सुपर थैंक्स की एक शानदार और भावनात्मक स्पीच दी गई है, जिसे आप अपने गौतम बुद्ध पर आधारित YouTube वीडियो के अंत में बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपना समर्थन जरूर जताएं। आपका एक छोटा सा सहयोग मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आपका दिया हर सुपर थैंक्स मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं, एक आशीर्वाद है, एक संदेश है कि मैं सही दिशा में हूं। धन्यवाद उन सभी को जो इस यात्रा में मेरे साथ हैं, मन की शांति, बुद्ध की सीख और सच्चे ज्ञान की ओर। सुपर थैंक्स देने वालों को मेरी ओर से ढेर सारा आभार और एक विशेष प्रणाम। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम पर बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके जीवन से शर्म, डर और घबराहट पूरी तरह से निकल जाए, तो वो सबसे पहला बड़ा काम या सपना कौन सा होगा जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने उस सपने को, उस लक्ष्य को हमारे साथ साझा करें। अपने सपनों को शब्दों में व्यक्त करने से उन्हें पूरा करने की शक्ति मिलती है। हम सब आपके सपनों को जानकर बहुत प्रसन्न होंगे। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। आप अद्वितीय हैं, आप सक्षम हैं, आप निर्भीक बन सकते हैं। अगली बार तक अपना और अपने सपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कहानी 2। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगा कि एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है? क्या आप भी सोचते हैं कि काश कोई ऐसा जादू हो जाए जिससे सारी समस्याएं हमेशा के लिए गायब हो जाएं? दोस्तों, जीवन और समस्याएं एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। जब तक जीवन है, चुनौतियां, कठिनाइयां और अप्रत्याशित बाधाएं आती रहेंगी। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करने के बजाय हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी समस्या हमें तोड़ न सके? आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के उस गहन ज्ञान और मार्ग से परिचित कराऊंगा जो हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है अपने भीतर की शक्ति को जगाना। ये कहानी किसी जादुई समाधान की नहीं, बल्कि आत्मरूपांतरण की है। ये समझने की कि समस्याएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत और अधिक सहनशील और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए आती है। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर
एक गहरी सांस लेकर बुद्ध के उस मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं जो हमें हर तूफान में अडिग रहना सिखाता है। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में धनंजय नाम का एक अत्यंत धनी और सफल व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। उसे लगता था कि जीवन हमेशा ऐसा ही सुखमय रहेगा। लेकिन फिर दुर्भाग्य ने एक के बाद एक दस्तक दी। समुद्र में आए एक तूफान ने उसके माल से लदे जहाज डुबो दिए। उसके सबसे विश्वस्त साझेदार ने उसे धोखा दिया और उसका सारा धन लेकर भाग गया। उसके अपने ही परिवार में कलह और बीमारियां घर कर गई। कुछ ही वर्षों में धनंजय अर्श से फर्श पर आ गया। वो कंगाल, अकेला और पूरी तरह से टूट चुका था। जो लोग कभी उसकी आवभगत करते थे वे अब उससे नजरें चुराने लगे थे। धनंजय को लगने लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। वो हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहता और सोचता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसने कई ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगाए, पर उसकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। एक दिन अत्यंत निराशा की स्थिति में उसे किसी ने बताया कि नगर के बाहर एक आम्रवन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, जो हर दुखी और पीड़ित व्यक्ति को शांति का मार्ग दिखाते हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर फटे पुराने वस्त्रों में धनंजय बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति थी। धनंजय उनके चरणों में गिर पड़ा और बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने अपनी सारी व्यथा बुद्ध के सामने कह सुनाई। भगवान, तथागत, मेरे जीवन में दुखों का अंत ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक समस्याएं मुझे घेरे हुए हैं। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, हार चुका हूं। क्या मेरे जीवन से ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी? मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे ये सब समाप्त हो जाए और मुझे शांति मिले। बुद्ध ने धनंजय को बड़े धैर्य और करुणा से सुना। जब वो शांत हुआ तो बुद्ध ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, उठो धनंजय, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन एक बात गांठ बांध लो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये संसार है, तब तक समस्याएं, दुख और परिवर्तन जीवन का हिस्सा रहेंगे। तुम समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, जैसे तुम नदी के प्रवाह को हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। धनंजय ये सुनकर और निराश हो गया। तो फिर क्या लाभ भगवान? क्या मुझे ऐसे ही घुट घुट कर मरना होगा? बुद्ध मुस्कुराए। नहीं धनंजय, तुम समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, पर तुम स्वयं को इतना मजबूत अवश्य बना सकते हो कि कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ न सके, तुम्हें विचलित न कर सके। तुम उन लहरों को नहीं रोक सकते जो समुद्र में उठती है, पर तुम एक मजबूत नाव बनना सीख सकते हो जो हर लहर का सामना कर सके। मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिससे तुम बाहरी परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपने आंतरिक बल के स्वामी बनोगे। और तब बुद्ध ने उसे वे सिद्धांत सिखाए जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। बुद्ध ने अपना पहला सिद्धांत समझाया, धनंजय, जीवन में दुख, पीड़ा, हानि और अप्रिय स्थितियों का आना स्वाभाविक है। ये पहला आर्य सत्य है। जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम निरंतर इससे लड़ते रहोगे, इसे नकारते रहोगे और तुम्हारी पीड़ा और बढ़ती जाएगी। उन्होंने आगे कहा, समस्या ये नहीं है कि दुख आता है, समस्या ये है कि हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले, हमेशा सुखमय रहे, लेकिन ये संभव नहीं है। जब तुम इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, तो तुम्हारा आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाता है। स्वीकृति कड़वी लग सकती है, पर यह शांति की ओर पहला कदम है। जैसे तुम ये स्वीकार करते हो कि दिन के बाद रात आएगी और गर्मी के बाद सर्दी, वैसे ही सुख के बाद दुख और सफलता के बाद असफलता भी आ सकती है। इसे स्वीकार करो। इससे लड़ने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, बल्कि इसे समझने
और इससे सीखने का प्रयास करो। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों या समस्याओं को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं? या आप अक्सर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है इस सवाल में उलझे रहते हैं? क्या स्वीकृति आपको कमजोर बनाती है या आपको स्थिति का बेहतर सामना करने के लिए तैयार करती है? कमेंट में लिखिए, मैं स्वीकृति का अभ्यास करती हूँ, या मुझे स्वीकृति में कठिनाई होती है। आपकी ईमानदारी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने धनंजय से कहा, वत्स, तुम्हारी पहली गलती यह थी कि तुमने मान लिया था कि तुम्हारा सुख स्थायी है। जब परिस्थितियां बदली तो तुम उसे स्वीकार नहीं कर पाए और टूट गए। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझकर उसके अनुरूप अपने आप को ढालने और उससे उबरने की तैयारी करना है। इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल उपाय, जब कोई समस्या आए तो अपनी भावनाओं को लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर लिखें, मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं, भले ही ये कठिन है, मैं इससे निपटूंगा। सकारात्मक आत्मसंवाद, स्वयं से कहें, ये कठिन है पर ये जीवन का हिस्सा है, मैं इसे झेल सकता हूं, मैं इससे मजबूत बनूंगा। जीवन से हमेशा पूर्णता और निरंतर सुख की अपेक्षा न करें। उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बुद्ध का ये पहला सिद्धांत आपको जीवन की एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर जीवन की कठिनाइयों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। स्वीकृति में अपार शक्ति है। बुद्ध ने धनंजय की ओर देखते हुए दूसरा सिद्धांत समझाया। धनंजय, तुम्हारी पीड़ा का दूसरा बड़ा कारण है तुम्हारा अत्यधिक मोह और आसक्ति अपने धन से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने सुखों से और यहां तक कि अपने दुखों से भी। जब तुम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़ जाते हो तो उसके बदलने या खो जाने पर तुम्हें उतना ही अधिक कष्ट होता है। उन्होंने समझाया, संसार की हर वस्तु, हर स्थिति, हर संबंध परिवर्तनशील है। यह दूसरा आर्य सत्य है, अनिच्छा, इम्पर्मनेंस। कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो सुख है कल वो नहीं भी रह सकता। आज जो सफलता है कल असफलता भी आ सकती है। जब तुम इस परिवर्तनशीलता के नियम को समझ लेते हो और किसी भी चीज से चिपकने की आदत छोड़ देते हो, तो तुम बहुत से दुखों से बच जाते हो। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रेम करना छोड़ दो या जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका अर्थ है कि तुम हर चीज का उपयोग करो, हर संबंध को निभाओ, पर उसमें अपनी पहचान और अपना अस्तित्व पूरी तरह से विलीन मत करो। जानो कि सब कुछ अस्थायी है। सुख आए तो उसका आनंद लो, पर उसमें इतने मत डूब जाओ कि उसके जाने पर तुम बिखर जाओ। दुख आए तो उसे अनुभव करो, पर उसे पकड़कर मत बैठो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से ध्यान से सोचकर उत्तर दें। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें या लोग हैं जिनसे आप बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और जिनके खोने का विचार ही आपको अत्यधिक पीड़ा देता है? क्या ये आसक्ति आपको मजबूत बनाती है या कमजोर? कमेंट बॉक्स में साझा करें। ये आत्मनिरीक्षण आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करेगा। बुद्ध ने गहरी शांति से कहा, वत्स, तुमने अपने व्यापार, अपने धन और अपनी सामाजिक स्थिति से अपनी पहचान बना ली थी। जब वे चीजें चली गईं, तो तुम्हें लगा कि तुम स्वयं समाप्त हो गए। अनासक्ति का अभ्यास तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम इन बाहरी चीजों से कहीं अधिक हो। तुम्हारी वास्तविक शक्ति और शांति तुम्हारे भीतर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल उपाय, उदास स्माइली ध्यान के माध्यम से वस्तुओं और भावनाओं की अस्थायी प्रकृति का निरीक्षण करें। देखें कि कैसे विचार और संवेदनाएं आती जाती हैं। कुछ भी स्थायी नहीं रहता। दान और सेवा, दूसरों को देने और उनकी सेवा करने से मेरा और मुझे की भावना कम होती है और आसक्ति घटती है। कभी कभी शांति से बैठकर कल्पना करें कि आपके पास जो कुछ भी है, प्रियजन, वस्तुएं, वो नहीं है। यह आपको उनकी कीमत समझने
और उनके प्रति अनासक्त रहने में मदद करेगा, ताकि जब वे वास्तव में न रहें तो आप कम दुखी हों। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अनासक्ति का ये सिद्धांत आपको जीवन के उतार चढ़ाव में अधिक स्थिर और शांत रहने में मदद कर सकता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अनासक्ति का अभ्यास कर आंतरिक शक्ति प्राप्त करूंगा। और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो अक्सर चीजों या लोगों से अत्यधिक मोह के कारण दुखी रहते हैं। आपका ये संकल्प आपको सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने धनंजय को, जो अब गहरी सोच में डूबा था, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। धनंजय, तुम्हारी सभी समस्याओं और पीड़ाओं का मूल स्रोत बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना अनियंत्रित और अप्रशिक्षित मन है। मन ही है जो छोटी सी समस्या को बड़ा बना देता है, और मन ही है जो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी शांति से सामना कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया, बाहरी दुनिया में क्या होता है इस पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता। व्यापार में घाटा हो सकता है, बीमारी आ सकती है, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं पर तुम कैसी प्रतिक्रिया करते हो ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक है तो तुम हर कठिनाई का सामना धैर्य और विवेक से कर पाओगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन अशांत, नकारात्मक और भयभीत है तो छोटी सी समस्या भी तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने की व्यर्थ चेष्टा करने के बजाय अपने मन को साधने और प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान, सजगता, माइंडफुलनेस और सकारात्मक चिंतन के माध्यम से अपने मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे तो कोई भी बाहरी समस्या तुम्हें स्थायी रूप से दुखी नहीं कर पाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मित्रों, और ये आत्मविश्लेषण का प्रश्न है, जब आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो आपका मन आमतौर पर कैसी प्रतिक्रिया करता है? क्या वो शांत रहकर समाधान खोजता है, या वो घबराकर और नकारात्मक होकर स्थिति को और बिगाड़ देता है? आप अपने मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए क्या करते हैं? नीचे कमेंट में अपनी रणनीतियां साझा करें। आपकी कोई तकनीक दूसरों के काम आ सकती है। बुद्ध ने शांति से कहा, वत्स, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, वे आती जाती रहेंगी। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को कैसे नियंत्रित करते हो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि वो हर परिस्थिति में अडिग रहे, जैसे तूफान में एक चट्टान। यही सच्ची शक्ति है। इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। ये मन को शांत, केंद्रित और प्रतिक्रियाशील होने के बजाय विचारशील बनाएगा। प्रतिदिन स्वयं को शक्तिशाली और सकारात्मक वाक्य दोहराए, जैसे मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मेरा मन शांत और संतुलित है। जब कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक क्षण रुके, गहरी सांस ले और फिर सोच समझकर जवाब दें या कार्य करें। दोस्त, क्या आप आज से अपने मन को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बनाने का संकल्प लेते हैं, ताकि आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें? अगर हां, तो कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मेरा मन मेरी शक्ति है, मैं इसे साध कर हर समस्या पर विजय प्राप्त करूंगा। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे अपने मन को नियंत्रित करने और उसे मजबूत बनाने की प्रेरणा चाहिए। बुद्ध ने धनंजय को, जिसके चेहरे पर अब निराशा की जगह एक नई समझ और संकल्प उभर रहा था, अपना चौथा सिद्धांत बताया। धनंजय, समस्याओं को स्वीकार करना, अनासक्त रहना और मन को साधना महत्वपूर्ण है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय होकर बैठ जाओ और कर्म करना छोड़ दो। बुद्ध का मार्ग पलायन का नहीं, बल्कि यथार्थ का सामना करते हुए सही प्रयास करने का मार्ग है। उन्होंने समझाया, तुम्हें अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए जो भी उचित और नैतिक कर्म करने की आवश्यकता है, वो तुम्हें पूरे प्रयास के साथ करना चाहिए। यदि व्यापार में घाटा हुआ है तो उसके कारणों का विश्लेषण करो
नई योजनाएं बनाओ और पुनः प्रयास करो। यदि स्वास्थ्य खराब है तो उचित चिकित्सा लो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। यदि संबंधों में दरार है तो संवाद और समझ से उन्हें सुधारने का प्रयास करो। केवल भाग्य को कोसते रहने या चमत्कार की प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने स्वयं कहा है, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल का निर्माण करेंगे। इसलिए निराशा को त्याग कर अपनी पूरी क्षमता और विवेक के साथ सही दिशा में प्रयास करते रहो। फल की अत्यधिक चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से, जब आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है तो क्या आप तुरंत सक्रिय होकर उसका समाधान खोजने और उसके लिए कर्म करने में जुट जाते हैं, या आप अक्सर हताश होकर भाग्य को दोष देने लगते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं? कमेंट में अपने अनुभव बताएं। ये जानना जरूरी है कि हम समस्याओं के प्रति कितने क्रियाशील हैं। बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, वत्स धनंजय, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। निराशा में डूबे रहने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। उठो, अपनी बुद्धि और अपने अनुभव का उपयोग करो और एक बार फिर नए सिरे से प्रयास करो। असफलताएं जीवन का हिस्सा है, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। मजबूत व्यक्ति वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर पुनः उठ खड़ा होता है। हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखें जिसे हल किया जा सकता है। उसके विभिन्न समाधानों पर विचार करें। बड़ी समस्या को छोटे छोटे मैनेजेबल कार्यों में विभाजित करें और एक एक करके उन्हें पूरा करें। अपनी गलतियों से सीखें, नई चीजें सीखें और अपने कौशल को बेहतर बनाते रहें। परिणाम तुरंत नहीं मिलते, सही प्रयास करते रहें और धैर्य रखें। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि कर्म और प्रयास में ही सच्ची शक्ति है और आप भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपनी समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट करिए, मैं सही कर्म और निरंतर प्रयास से अपनी मजबूती साबित करूंगा। याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। धनंजय ने बुद्ध के इन चारों सिद्धांतों को अपने हृदय में गहराई से बिठा लिया। उसके मन का सारा अंधकार, सारी निराशा जैसे काफूर हो गई थी। उसे वो दिव्य दृष्टि मिल गई थी जो उसे बाहरी परिस्थितियों की दया पर जीने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जगाने का मार्ग दिखा रही थी। उसने बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और एक नए मनुष्य के रूप में, एक नए संकल्प के साथ वहां से विदा हुआ। धनंजय ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने अपनी वर्तमान दयनीय स्थिति को स्वीकार किया, बिना किसी शिकायत के। उसने अपने अतीत के वैभव से अपनी आसक्ति को त्याग दिया। उसने नियमित रूप से ध्यान और सजगता का अभ्यास करके अपने मन को शांत और संतुलित बनाना शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने कर्म करना शुरू किया। उसने ये नहीं सोचा कि वो कभी इतना बड़ा व्यापारी था, अब छोटा काम कैसे करे। उसने पूरी ईमानदारी और लगन से जो भी छोटा मोटा काम मिला उसे करना शुरू किया। वो हर रोज सुबह उठता, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरता और फिर अपने काम में जुट जाता। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बन गया। धीरे धीरे, यद्यपि वो पहले जितना धनी नहीं बन पाया, पर उसके जीवन में एक ऐसी शांति, एक ऐसा संतोष और एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो समझ गया था कि सच्ची मजबूती धन दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि एक शांत, संतुलित और करुणामय मन तथा निरंतर सही प्रयास करने में है। समस्याएं अब भी आती थी, पर अब धनंजय उनसे टूटता नहीं था, बल्कि उनका सामना करना सीख गया था। वो वास्तव में भीतर से मजबूत बन चुका था। तो मेरे प्यारे मित्रों, धनंजय की ये कहानी और बुद्ध के ये शाश्वत सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां अपरिहार्य हैं। हम उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये अवश्य चुन सकते हैं
कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। हम या तो परिस्थितियों के दास बनकर टूट सकते हैं, या फिर बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने भीतर की शक्ति को जगाकर इतने मजबूत बन सकते हैं कि कोई भी तूफान हमें हिला न सके। क्या इन सिद्धांतों ने आपको अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी? क्या आपको यह विश्वास हुआ कि आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित कर सकते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। स्वीकृति, अनासक्ति, मन का प्रशिक्षण और सही कर्म, ये वो स्तंभ हैं जिन पर आप अपनी मजबूती की इमारत खड़ी कर सकते हैं। और फिर देखिएगा, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, पर आप अडिग रहेंगे, शांत रहेंगे और हर अनुभव से सीखते हुए और अधिक मजबूत बनते जाएंगे। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन गहन सिद्धांतों ने आपके मन को छुआ है, आपको एक नई दिशा दी है और आपके भीतर अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की एक नई उम्मीद जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपना अमूल्य समर्थन अवश्य दर्शाएं और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए, बुद्ध का कौन सा सिद्धांत आज मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा और मैं उसे अपने जीवन में उतारकर कैसे मजबूत बनूंगा। आपके संकल्प हमें भी प्रेरित करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन, इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों, मित्रों और साथियों के साथ शेयर अवश्य करिए जो जीवन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो निराश या हताश महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और विकसित करने की प्रेरणा चाहिए। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है, किसी को टूटने से बचा सकता है। ज्ञान और सकारात्मकता फैलाने में हमारा साथ दे। अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, मन को शांति और शक्ति देने वाले प्रेरणादायक वीडियोस निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में बुद्ध की शिक्षाओं को समझना चाहते हैं और इसी वजह से एक बात दिल से कहनी है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके कमेंट्स और आपके लाइक से ही ये चैनल जिंदा है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये मेहनत आपके मन को शांति देती है, आपकी सोच को बदलती है, सुपर थैंक्स के जरिए अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है ताकि हम और भी बेहतर वीडियो ला सके। हर एक सुपर थैंक्स एक नई कहानी, एक नई सीख बन जाता है। तो दिल से कहता हूं, आपका साथ, आपका प्रेम अनमोल है। धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुद्ध की अगली गहरी बात की ओर। कहानी 3। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? कोई ऐसी घबराहट जो आपके सपनों पर ताला लगा देती है? क्या आप भी कभी कभी खुद को कायर या डरपोक महसूस करते हैं और चाहते हैं कि काश आप निडर होते? डर एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। ये हमें नए अवसर आजमाने से रोकता है, हमारी आवाज को दबा देता है और हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि निडरता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है? आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक अत्यंत डरपोक और कायर समझे जाने वाले व्यक्ति को एक साहसी और निडर योद्धा में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, ये आपके भीतर सोए हुए साहस को जगाने का एक आह्वान है। ये समझने का अवसर है कि डर आखिर है क्या और बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर हम कैसे उस पर विजय पा सकते हैं। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर एक गहरी सांस लेकर इस प्रेरणादायक कहानी और बुद्ध के ज्ञान में गोता लगाते हैं। बहुत समय पहले
कोसल राज्य के एक सुदूर गांव में आतंक का साया मंडरा रहा था। ये आतंक किसी जंगली जानवर का नहीं, बल्कि कालभैरव नाम के एक निर्दयी और बलशाली डाकू का था। कालभैरव और उसके साथी जब भी गांव के आसपास से गुजरते, लूटपाट मचाते और विरोध करने वालों को बेरहमी से कुचल देते थे। गांव वाले उसके नाम से ही कांपते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सुधीर। सुधीर स्वभाव से अत्यंत भीरू यानी डरपोक था। ऊंची आवाज, अंधेरा या अनपेक्षित आहट भी उसके दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। गांव के अन्य युवक जहां कालभैरव का सामना करने की योजनाएं बनाते भले ही डरते डरते, वहीं सुधीर किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचने की कोशिश करता। लोग उसे भीरू दत्त या कायर सुधीर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। सुधीर खुद भी अपनी इस कायरता से परेशान था। वो साहसी बनना चाहता था, अपने परिवार और गांव की रक्षा करना चाहता था, लेकिन डर उसे जकड़े हुए था। वो रात रात भर जागकर यही सोचता कि वो इस डर से कैसे मुक्ति पाए। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि करुणा और ज्ञान के सागर भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ पास के ही एक वन में विहार कर रहे हैं। सुधीर के मन में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। उसने सुना था कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। अत्यंत साहस जुटाकर और रास्ते में कालभैरव के मिल जाने के डर को किसी तरह दबाकर सुधीर रात के अंधेरे में ही बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। वो बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे मंद चांदनी में ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अपार शांति और करुणा थी। सुधीर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, तथागत, मैं इस दुनिया का सबसे डरपोक इंसान हूं। मुझे हर चीज से डर लगता है। मेरा अपना साया भी मुझे डराता है। लोग मुझे कायर कहते हैं और मैं भी खुद को धिक्कारता हूं। कृपा करें, मुझे इस डर से मुक्ति दिलाएं, मुझे निडर बनाएं। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न कोई उपहास था, न कोई आश्चर्य, केवल गहन समझ और प्रेम था। उन्होंने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, उठो वत्स सुधीर, डर कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से निवास करती हो। ये मन की एक अवस्था है, एक विचार है जिसे बदला जा सकता है। सुधीर ने आशा भरी नजरों से बुद्ध की ओर देखा। पर कैसे भगवान, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। मैं तुम्हें कोई मंत्र या ताबीज नहीं दूंगा सुधीर। मैं तुम्हें डर के स्वरूप को समझने और उसे जीतने का मार्ग दिखाऊंगा। ध्यान से सुनो, ये 5 बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। और तब बुद्ध ने उसे वे 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिन्होंने न केवल सुधीर बल्कि इतिहास में अनेकों को डर पर विजय पाने में सहायता की है। बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा दी, सुधीर, मनुष्य का अधिकांश डर अज्ञात से उत्पन्न होता है। तुम अंधेरे से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा है। तुम कालभैरव से इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने उसकी शक्ति और क्रूरता की कहानियां सुनी है, पर तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को अभी तक पहचाना नहीं है। उन्होंने समझाया, ज्ञान प्रकाश की तरह है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही जब तुम किसी स्थिति, व्यक्ति या अपने ही मन के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करते हो तो उससे जुड़ा भय स्वतः ही कम होने लगता है। डर को भगाने की कोशिश मत करो, डर के कारण को समझने की कोशिश करो। अपने डर का विश्लेषण करो। पूछो खुद से, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या मेरा डर वास्तविक है या सिर्फ मेरी कल्पना? इस डर का सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है? क्या मैं उसका सामना नहीं कर सकता? दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा डर है जिसका कारण आप ठीक से जानते ही नहीं? बस एक अनजाना सा खौफ है? क्या आपने कभी अपने किसी बड़े डर के बारे में गहराई से जानकारी जुटाने या उसे समझने की कोशिश की है? कमेंट में लिखिए, हाँ, मैंने अपने डर को समझने की कोशिश की है, या नहीं,
मैं अब करूंगा। ये पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सुधीर से कहा, वत्स, काल भैरव की शक्ति बाहरी है, शारीरिक है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मानसिक और आत्मिक है। अपने भीतर की शक्ति को जानो, उसे पहचानो। जब तुम अपने सामर्थ्य को जान लोगे तो बाहरी भय तुम्हें छोटा लगने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बुद्ध की ये पहली शिक्षा आपको तर्कसंगत लगी हो और इसने आपको अपने डर को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर अज्ञात के भय से ग्रसित रहते हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। बुद्ध ने सुधीर की आंखों में झांकते हुए दूसरी शिक्षा दी। सुधीर, तुम्हारा मन या तो अतीत की किसी बुरी स्मृति में उलझा रहता है। पिछली बार जब डाकू आए थे तो कितना नुकसान हुआ था, या फिर भविष्य की भयावह कल्पनाओं में खोया रहता है। अगर काल भैरव आ गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में स्थिर नहीं है और यही डर का मुख्य भोजन है। उन्होंने समझाया, डर वर्तमान में नहीं जीता वत्स। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, अपने कार्य में, अपनी सांसों में, तो डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जैसे सूर्य की प्रखर किरणों के सामने ओस की बूंदें टिक नहीं पाती, वैसे ही वर्तमान क्षण की जागरूकता के सामने डर के विचार विलीन हो जाते हैं। जब काल भैरव तुम्हारे सामने नहीं है तो उसके बारे में सोचकर क्यों डरना? और जब वो सामने आ ही जाए तो डरने के बजाय उस क्षण में जो उचित हो वो करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान दो, वे हमेशा वर्तमान में चलती है। अपनी इंद्रियों को वर्तमान में महसूस होने वाली चीजों पर लगाओ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सभी से ध्यान से सोचकर उत्तर दें। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो क्या आपका मन अक्सर क्या होगा अगर, व्हाट इफ जैसे भविष्य सूचक नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है? या फिर आप अतीत की किसी बुरी घटना को याद करके वर्तमान में भी भयभीत रहते हैं? कमेंट बॉक्स में साझा करें। ये समझने में मदद करेगा कि हमारा मन कैसे डर को पकड़ कर रखता है। बुद्ध ने गहरी शांति से कहा, वत्स, आनापानसती का अभ्यास करो। अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग रहो। जब भी डर का विचार आए, तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आओ। ये तुम्हें वर्तमान में स्थापित करेगा, जहां कोई डर नहीं है, केवल कर्म है। इस शिक्षा का प्रैक्टिकल उपाय, दिन में कोई भी एक काम, जैसे खाना खाना, चलना, पूरी जागरूकता के साथ करें। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं, क्या स्वाद ले रहे हैं। सांसों पर ध्यान। जब भी डर लगे 5 से 10 गहरी और धीमी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि आप शांति अंदर ले रहे हैं और डर बाहर छोड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वर्तमान में जीने की ये कला आपके डर को कम कर सकती है तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में जीकर डर को हराऊंगी। और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो या तो अतीत में फंसे हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। आपका ये संकल्प आपको वर्तमान की शक्ति से जोड़ेगा। बुद्ध ने सुधीर की ओर देखकर, जिसके चेहरे पर अब कुछ आशा की झलक थी, तीसरी शिक्षा दी। सुधीर, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के भीतर है। तुम्हारे नकारात्मक और भयभीत करने वाले विचार। तुम निरंतर स्वयं को मैं डरपोक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार जाऊंगा जैसे संदेश देते रहते हो। और तुम्हारा मन इन्हीं संदेशों को सच मान लेता है। उन्होंने स्पष्ट किया, मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। तुम उसमें जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि तुम डर, शंका और कायरता के बीज बोओगे तो तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन यदि तुम साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ता के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में परिवर्तित होने लगेगा। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाओ। जैसे ही कोई नकारात्मक या डरावना विचार मन में आए, उसे पहचानो और तुरंत उसे एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदलो।
मैं डरपोक हूं के स्थान पर कहो मैं साहसी बन रहा हूं। मैं नहीं कर सकता के स्थान पर कहो मैं कोशिश करूंगा और सफल होऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आप अक्सर अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं? क्या आपकी सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत ज्यादातर निराशाजनक होती है? और क्या आपने कभी अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उन्हें सकारात्मक में बदलने की कोशिश की है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन से कैसी बातें करते हैं। बुद्ध ने शांति से कहा, वत्स, सकारात्मक प्रतिज्ञान अफर्मेशंस की शक्ति को समझो। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैं साहसी हूं, मैं निडर हूं, मुझ में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति है। इन शब्दों को केवल दोहराओ मत, इन्हें महसूस करो। धीरे धीरे ये तुम्हारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाएंगे और तुम्हारा स्वभाव बदलने लगेगा। नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आप डर या चिंता महसूस करें तो ध्यान दें कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। उन्हें चुनौती दें। पूछें, क्या ये विचार सच है? क्या इसका कोई सबूत है? उन्हें बदलें। उस नकारात्मक विचार को एक यथार्थवादी और सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण, मैं मंच पर बोलने से डरता हूं को बदलें, मैं मंच पर बोलने का अभ्यास करूंगा और हर बार बेहतर होता जाऊंगा। प्रतिदिन साहस, आत्मविश्वास और निडरता से जुड़े सकारात्मक वाक्य दोहराएं। दोस्त, क्या आप आज से अपने विचारों की बागडोर अपने हाथ में लेने को तैयार हैं और नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदलने का संकल्प लेते हैं? अगर हां, तो कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, मेरे विचार मेरी शक्ति है, मैं सकारात्मक सोचूंगा और निडर बनूंगा। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो नकारात्मक विचारों के जाल में फंसा हुआ है। बुद्ध ने सुधीर को देखते हुए, जिसकी आंखों में अब ज्ञान की प्यास और गहरी हो गई थी, अपनी चौथी शिक्षा दी। सुधीर, डर अक्सर स्वार्थ और मैं और मेरा की भावना से जुड़ा होता है। मेरा क्या होगा? मुझे चोट न लग जाए, मेरा नुकसान न हो जाए। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तो डर हमें आसानी से घेर लेता है। उन्होंने समझाया, इसके विपरीत, जब तुम अपने हृदय में दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव जगाते हो तो तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर दूसरों की भलाई पर केंद्रित हो जाता है। जब तुम किसी और की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हो या किसी की रक्षा के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारा अपना डर गौण हो जाता है। प्रेम और करुणा में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े डर को भी पिघला सकती है। काल भैरव से तुम्हें इसलिए भी अधिक डर लगता है क्योंकि तुम उसे एक शत्रु के रूप में देखते हो जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। पर यह भी सोचो कि वह भी किसी न किसी दुख या अज्ञान के कारण ही इस मार्ग पर है। अपने मन में सभी प्राणियों के प्रति, यहां तक कि अपने शत्रुओं के प्रति भी घृणा नहीं बल्कि करुणा का एक अंश रखने का प्रयास करो। यह तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा। अब एक थोड़ा गहरा सवाल आप सभी के लिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी और की मदद करते हैं या किसी के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाते हैं तो आपका अपना डर या चिंता कम हो जाती है? कमेंट में बताएं कि करुणा या मैत्री के किसी कार्य ने आपके डर को कैसे प्रभावित किया। बुद्ध ने दृढ़ता से कहा, वत्स, अपने गांव वालों के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा की भावना को अपने भीतर प्रबल करो। जब तुम्हारा उद्देश्य स्वयं की रक्षा से बड़ा होकर दूसरों की रक्षा बन जाएगा तो तुम्हें असीम साहस मिलेगा। दूसरों के लिए जीने में जो निडरता है वो स्वयं के लिए जीने में नहीं। इस शिक्षा का प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर पहले स्वयं के लिए, फिर अपने प्रियजनों, फिर तटस्थ लोगों, फिर अपने शत्रुओं और अंत में सभी प्राणियों के लिए सुख और शांति की कामना करें। सभी जीव सुखी हों, सभी जीव भयमुक्त हों। दयालुता के छोटे कार्य, प्रतिदिन कम से कम एक छोटा सा कार्य बिना
किसी अपेक्षा के दूसरों की भलाई के लिए करें। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि प्रेम और करुणा में डर को जीतने की अद्भुत शक्ति है और आप अपने हृदय में इन गुणों को विकसित करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट करिए, मैं करुणा और प्रेम से डर पर विजय प्राप्त करूंगी। याद रखिए, प्रेम सबसे बड़ा कवच है। बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे क्रियात्मक शिक्षा देते हुए कहा, सुधीर, अब तक तुमने जो भी सुना और समझा वो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे कर्म में न उतारा जाए। डर पर वास्तविक विजय केवल सोचने या समझने से नहीं, बल्कि कर्म करने से मिलती है। तुम्हें अपने डर का सामना करना ही होगा, भले ही छोटे छोटे कदमों से। उन्होंने समझाया, यदि अंधेरे से डर लगता है तो रोज कुछ देर अंधेरे में बैठने का अभ्यास करो। यदि ऊंची आवाज से डर लगता है तो धीरे धीरे उन स्थितियों का सामना करो जहां तुम्हें उसका अभ्यस्त होना पड़े। जिस चीज से तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा करती है, जिस चीज का तुम सामना करते हो वो शक्तिहीन हो जाती है। काल भैरव का सामना करने के लिए तुम्हें सीधे जाकर उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। पहला कदम हो सकता है अपने गांव के युवाओं को संगठित करना, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण लेना, या बस अपने मन में ये दृढ़ निश्चय करना कि अब मैं और नहीं डरूंगा, मैं सामना करूंगा। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आप अपने किसी एक डर का सामना करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पहला कदम उठा सकते हैं? बड़ा तूफान लाने की जरूरत नहीं, बस एक मोमबत्ती जलाने जितना छोटा कदम। कमेंट में अपना वो पहला छोटा कदम लिखिए। ये लिखना भी उस कदम को उठाने की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, वत्स सुधीर, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी सही कर्म करने का निर्णय है। जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। अपने डर को एक चुनौती समझो, एक अवसर समझो अपने भीतर के योद्धा को जगाने का। सुधीर बुद्ध के वचनों को हृदय में धारण कर गांव लौटा। वो अब पहले वाला भीरुदत्त सुधीर नहीं था। उसके मन में एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प था। उसने बुद्ध की हर शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जब भी उसे काल भैरव का डर सताता, वो उसके स्वरूप का विश्लेषण करता, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके वर्तमान में लौट आता। वो निरंतर स्वयं से कहता, मैं साहसी हूं, मैं अपने गांव की रक्षा कर सकता हूं। उसने गांव के बच्चों और बूढ़ों के प्रति करुणा का भाव विकसित किया और उनकी सुरक्षा की चिंता उसे प्रेरित करने लगी। सबसे महत्वपूर्ण, उसने कर्म करना शुरू किया। पहले उसने गांव के कुछ युवाओं से डरते डरते बात की, उन्हें आत्मरक्षा के लिए संगठित होने का सुझाव दिया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, पर कुछ उसकी बातों में सच्चाई देखकर उसके साथ हो लिए। सुधीर ने उन्हें लाठी चलाना और संकट के समय एक दूसरे का साथ देने का प्रशिक्षण देना शुरू किया, जो उसने कभी किसी पूर्व सैनिक से सीखा था। हर दिन वो थोड़ा और साहसी बनता गया। कुछ महीनों बाद काल भैरव और उसके साथी एक बार फिर गांव की ओर बढ़े, लूटपाट के इरादे से। पहले की तरह गांव वाले घरों में छिपने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सुधीर, जो अब भीरुदत्त नहीं बल्कि मन से अभ्यदत्त, अभय देने वाला बन चुका था, अपने प्रशिक्षित साथियों के साथ गांव के मुहाने पर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। काल भैरव ने जब सुधीर और उसके मुट्ठी भर साथियों को देखा तो वो हंसा। अरे, ये तो वही डरपोक सुधीर है। आज मरने का शौक चढ़ा है क्या? सुधीर ने गहरी सांस ली, बुद्ध के वचनों को याद किया। उसने अपनी डर की भावना को देखा, स्वीकार किया और फिर उसे अपने संकल्प और गांव वालों के प्रति करुणा से ढक दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, काल भैरव, अब ये गांव तुम्हारी लूट का शिकार नहीं बनेगा। हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, पर अपने परिवार और अपनी मिट्टी की रक्षा करेंगे। ये अप्रत्याशित प्रतिरोध देखकर काल भैरव और उसके साथी कुछ क्षण के लिए ठिठके।
सुधीर और उसके साथियों ने जिस साहस और एकता का प्रदर्शन किया, उससे डाकुओं के मन में भी भय उत्पन्न हुआ। छोटी सी झड़प हुई, पर गांव वालों के संगठित प्रतिरोध और सुधीर के नेतृत्व ने डाकुओं के हौसले पस्त कर दिए। उन्हें एहसास हुआ कि ये गांव अब आसान शिकार नहीं रहा। वे बिना अधिक नुकसान पहुंचाए पीछे हट गए। उस दिन के बाद सुधीर पूरे गांव के लिए एक नायक बन गया। वो भीरू दत्त से वीर सुधीर कहलाने लगा। उसने ये साबित कर दिया कि डर पर विजय पाई जा सकती है और कायरता कोई स्थायी अभिशाप नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुधीर की ये अद्भुत रूपांतरण की कहानी और बुद्ध की कालजयी शिक्षाएं हमें यही विश्वास दिलाती है कि हम में से हर कोई अपने डर पर विजय पा सकता है। निडरता कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अपने भीतर ही छिपी होती है। बस उसे जगाने की, उसे पोषित करने की आवश्यकता होती है। क्या सुधीर की कहानी ने आपके भीतर भी साहस की कोई चिंगारी जलाई? क्या बुद्ध के वचनों ने आपको अपने डर को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद की? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज से ही इन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लीजिए। अपने डर को समझिए, वर्तमान में रहिए, सकारात्मक सोचिए, करुणा का अभ्यास कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, छोटे छोटे साहसिक कदम उठाइए। यकीन मानिए, हर छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपके डर को कम करेगा। चेनाई 4। क्या आपका मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह आपको कभी अतीत की धूल भरी गलियों में ले जाता है, तो कभी भविष्य की अनिश्चित चिंताओं में भटकाता है? क्या आप शांति चाहते हैं, पर आपका मन आपको चैन से बैठने नहीं देता? एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आप बस उनके पीछे भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, हारते रहते हैं। अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम उस सबसे बड़ी गुलामी से आजादी की बात करेंगे जो हमें किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे अपने मन ने दी है। और इस आजादी का मार्ग दिखाया है स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने मन के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बने। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये एक रूपांतरण की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। दिन भर में कितनी बार आपको ऐसा लगता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि मन आपको नियंत्रित कर रहा है? नीचे कमेंट में टाइप करें, अक्सर, कभी कभी या बहुत कम। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। तो चलिए, अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस अद्भुत ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र करके एक गहरी सांस लेकर बुद्ध के इन जीवन बदलने वाले नियमों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का एक प्रतापी सम्राट था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। हम उसे ये काल्पनिक नाम देते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के पास धन, शक्ति, विशाल सेना और हर प्रकार का ऐश्वर्य था। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी और शत्रु उसके नाम से कांपते थे। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों और सुख सुविधाओं के बावजूद सम्राट का मन अक्सर अशांत रहता था। उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। राज्य की चिंताएं, भविष्य की आशंकाएं और कभी कभी अनजाने भय उसके मन पर हावी रहते थे। वो अपने ही विचारों का कैदी बन गया था। उसने कई राजवैद्यों, ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली, पर कोई भी उसे स्थायी शांति नहीं दिला सका। एक दिन सम्राट ने अपने एक विश्वस्त मंत्री से अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। मंत्री ने उसे बताया कि पास के ही एक वन में आत्मज्ञानी भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं और उनके पास जीवन की हर गुत्थी का समाधान है। सम्राट ने अपनी राजसी वेशभूषा त्याग कर एक साधारण नागरिक का वेश धारण किया और अकेले ही बुद्ध से मिलने चल पड़ा। वो बुद्ध के समक्ष पहुंचा। बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यानस्थ थे।
उनके चेहरे पर अलौकिक तेज और असीम शांति थी, जिसे देखकर ही सम्राट के मन को कुछ शीतलता मिली। जब बुद्ध ने आंखें खोली तो सम्राट ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं इस विशाल साम्राज्य का अधिपति हूं। मेरे पास संसार के समस्त सुख है, पर मेरे मन में तिल भर भी शांति नहीं है। मेरा मन हर समय विचारों के तूफान में घिरा रहता है। मैं अपने ही मन का दास बन गया हूं। कृपा करके मुझे अपने मन पर राज करने का, उसे वश में करने का मार्ग बताएं। बुद्ध ने सम्राट की ओर करुणापूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मन पर विजय पाना ही संसार की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वो समस्त जगत को जीत लेता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, भगवन, ये कैसे संभव है? ये चंचल मन कैसे वश में होगा? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 3 सरल पर अत्यंत शक्तिशाली नियम बताता हूं। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन का आधार बना लिया तो तुम न केवल अपने मन पर राज कर सकोगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करोगे। और तब बुद्ध ने अपने वे 3 नियम बताने शुरू किए, जो मन को साधने की कुंजियां है। बुद्ध ने अपना पहला नियम बताया, राजन, मन का स्वभाव है विचार उत्पन्न करना, जैसे नदी का स्वभाव है बहना। तुम विचारों को आने से रोक नहीं सकते, और न ही तुम्हें उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। समस्या विचार नहीं, बल्कि विचारों के साथ तुम्हारा तादात्म्य है, तुम्हारा उनके साथ एक हो जाना। उन्होंने समझाया, जब कोई विचार मन में आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सुखद हो या दुखद, तुम तुरंत उसमें लिप्त हो जाते हो। यदि क्रोध का विचार आता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। यदि भय का विचार आता है तो तुम भयभीत हो जाते हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो, उनके साक्षी हो। कल्पना करो कि तुम एक नदी के किनारे बैठे हो और नदी में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बह रही हैं, लकड़ियां, पत्ते, फूल और कभी कभी कूड़ा करकट भी। तुम बस किनारे पर बैठकर उन्हें देख रहे हो। तुम नदी में कूदकर उन वस्तुओं को पकड़ने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक इसी प्रकार अपने मन में आने जाने वाले विचारों को भी एक तटस्थ दृष्टा या साक्षी भाव से देखो। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जब आपके मन में कोई नकारात्मक या परेशान करने वाला विचार आता है, तो क्या आप अक्सर उसके प्रवाह में बह जाते हैं और घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं, या आप उस विचार को एक बाहरी दर्शक की तरह देख पाते हैं? कमेंट में लिखिए, मैं विचारों में उलझ जाती हूं, या मैं दृष्टा बनने का प्रयास करता हूं। आपका अनुभव हम सभी के लिए सीखने का अवसर है। बुद्ध ने सम्राट से कहा, राजन, जिस क्षण तुम अपने विचारों से दूरी बनाना सीख लोगे, उसी क्षण तुम उन पर नियंत्रण पाना शुरू कर दोगे। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम क्रोध नहीं हो, तुम केवल क्रोध के विचार को अनुभव कर रहे हो, तो वो क्रोध तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। ये साक्षी भाव ही मन को साधने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस नियम का प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन 10 से 15 मिनट शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में आने जाने वाले विचारों को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देखना शुरू करें। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने जाने दें। अगर मन भटक जाए तो धीरे से उसे वापस विचारों को देखने पर ले आएं। विचारों को लेबल करना: जब कोई तीव्र भावना या विचार आए, जैसे क्रोध, चिंता, तो मन ही मन उसे लेबल करें। ये क्रोध का विचार है, ये चिंता का विचार है। यह आपको विचार से अलग करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर बुद्ध का ये पहला नियम आपको अपने मन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जताएं।
और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर अपने ही विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। साक्षी भाव की शक्ति को पहचानें। बुद्ध ने सम्राट को देखते हुए, जो अब और अधिक ध्यान से सुन रहा था, दूसरा नियम बताया। राजन, मन की अशांति का दूसरा बड़ा कारण है उसका या तो बीते हुए कल में भटकना या आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझना। तुम्हारा मन या तो अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है, या खोए हुए अवसरों का शोक मनाता है, या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं और भयों को लेकर चिंतित रहता है। उन्होंने समझाया, सत्य तो यह है कि अतीत अब मौजूद नहीं है, वो केवल एक स्मृति है, और भविष्य अभी आया नहीं है, वो केवल एक संभावना है। एकमात्र वास्तविकता, एकमात्र सत्य वर्तमान क्षण है। ये क्षण जिसमें तुम जी रहे हो, सांस ले रहे हो। जब तुम्हारा मन वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होता है, तो उसे व्यर्थ की चिंता करने या पछताने का अवसर ही नहीं मिलता। जब तुम भोजन कर रहे हो, तो केवल भोजन करो, उसके स्वाद और गंध का अनुभव करो। जब तुम अपने परिवार के साथ हो, तो पूरी तरह से उनके साथ रहो। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान उसी कार्य में लगाओ। मन को एक समय में एक ही स्थान पर केंद्रित करने का अभ्यास करो। वर्तमान क्षण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी से ध्यान से सोचकर उत्तर दें। आपका मन दिन का कितना प्रतिशत समय वर्तमान में रहता है और कितना प्रतिशत अतीत या भविष्य में भटकता रहता है? क्या आप अक्सर वर्तमान के महत्वपूर्ण पलों को सिर्फ इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि आपका मन कहीं और होता है? कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन का कितना हिस्सा वास्तव में जी रहे हैं। बुद्ध ने गहरी शांति से कहा, राजन, जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीख लोगे, तो तुम पाओगे कि जीवन कितना सुंदर और सरल है। चिंताएं और भय अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि वे या तो अतीत से जुड़े होते हैं या भविष्य से। वर्तमान क्षण में केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। इसे माइंडफुलनेस या सजगता कहते हैं। दिन के छोटे छोटे कार्यों को पूरी जागरूकता के साथ करें। जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय के स्वाद, उसकी गर्माहट और सुगंध पर ध्यान दें। चलते समय अपने कदमों और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहें। जब मन बहुत ज्यादा भटक रहा हो, तो रुकें और 5 चीजें देखें। 4 चीजें स्पर्श करें, 3 चीजें सुनें, 2 चीजें सूंघें और 1 चीज चखें, या किसी सकारात्मक गुण का चिंतन करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वर्तमान में जीने की ये कला आपके मन को शांत और केंद्रित कर सकती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान क्षण में जीकर अपने मन पर राज करूंगी। और इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं। आपका यह संकल्प आपको जीवन के हर पल का आनंद लेने की शक्ति देगा। बुद्ध ने सम्राट को, जिसके चेहरे पर अब एक नई समझ की आभा थी, अपना तीसरा और अंतिम नियम बताया। राजन, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें अच्छे बीज नहीं बोओगे और उसकी देखभाल नहीं करोगे, तो उसमें जंगली घास-फूस और कांटेदार झाड़ियां अपने आप उगाएंगी। इसी प्रकार, यदि तुम अपने मन को सकारात्मक, रचनात्मक और कुशल विचारों से प्रशिक्षित नहीं करोगे, तो उसमें नकारात्मक, विनाशकारी और अकुशल विचार स्वतः ही घर बना लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, केवल विचारों को देखना या वर्तमान में रहना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें सक्रिय रूप से अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। अपने मन में प्रेम, करुणा, मैत्री, संतोष, कृतज्ञता और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करने का प्रयास करो। जब तुम्हारा मन इन सकारात्मक भावनाओं से भरा रहेगा, तो नकारात्मक भावनाओं के लिए स्थान ही नहीं बचेगा। उन विचारों और गतिविधियों से बचो जो तुम्हारे मन को अशांत या नकारात्मक बनाती है। अच्छी संगत में रहो, प्रेरणादायक साहित्य पढ़ो और ऐसे कार्यों में संलग्न रहो जो तुम्हें और दूसरों को खुशी दें। जैसे एक कुशल सारथी
अपने घोड़ों को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन रूपी घोड़े को कुशलतापूर्वक साधना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मित्रों, और ये आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है, आप अपने मन को पोषित करने के लिए प्रतिदिन क्या करते हैं? क्या आप जानबूझकर सकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं, या आप उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं? आपकी दिनचर्या में ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो आपके मन को शांत और सकारात्मक बनाती हैं? नीचे कमेंट में अपनी सकारात्मक आदतों को साझा करें। शायद आपकी कोई आदत दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। बुद्ध ने शांति से कहा, राजन, मन का प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर व्यायाम की आवश्यकता होती है, धैर्य और निरंतरता के साथ तुम अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र और सबसे शक्तिशाली सहयोगी बना सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। इस नियम का प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपके मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ेगा। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठकर पहले स्वयं के लिए, फिर अपने प्रियजनों, फिर तटस्थ लोगों, फिर कठिन लोगों और अंत में सभी प्राणियों के लिए प्रेम, दया और शुभकामनाएं भेजें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, उत्थान करने वाला संगीत सुनें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हो। दोस्त, क्या आप आज से अपने मन रूपी बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोने और उसे प्रेम से सींचने का संकल्प लेते हैं? अगर हां, तो कमेंट में पूरी दृढ़ता से लिखिए, मैं अपने मन को सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित कर अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र बनाऊंगा। और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे अपने मन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने की प्रेरणा चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य ने बुद्ध के इन 3 नियमों को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लिया। उसके मन का अंधकार जैसे छंटने लगा था। उसे वो मार्ग मिल गया था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसने बुद्ध को कोटि-कोटि धन्यवाद दिया और एक नए संकल्प, एक नई दृष्टि के साथ अपने महल को लौटा। सम्राट ने बुद्ध के बताए नियमों को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। वो प्रतिदिन ध्यान करने लगा। अपने विचारों का साक्षी बनना उसने सीख लिया। वो छोटी छोटी बातों में वर्तमान क्षण का आनंद लेने लगा। उसने जानबूझकर अपने मन में कृतज्ञता, करुणा और प्रेम के भावों को पोषित करना शुरू किया। वो राज्य के कार्यों को भी अधिक सजगता और शांति से करने लगा। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसका मन शांत और स्थिर रहने लगा। उसकी निर्णय लेने की क्षमता और अधिक पैनी हो गई। उसे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आने लगी। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान और शांति रहने लगी। उसके मंत्री और प्रजा भी उसके इस सकारात्मक बदलाव को देखकर चकित और प्रसन्न थे। सम्राट विक्रमादित्य ने वास्तव में अपने मन पर राज करना सीख लिया था। वो समझ गया था कि बाहरी साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, असली विजय तो अपने मन पर विजय पाना ही है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सम्राट विक्रमादित्य की ये कहानी और बुद्ध के ये 3 शाश्वत नियम हमें यही सिखाते हैं कि मन पर राज करना कोई असंभव कार्य नहीं है। ये एक कला है, एक विज्ञान है जिसे सही समझ और निरंतर अभ्यास से सीखा जा सकता है। क्या इन 3 नियमों ने आपको अपने मन की कार्यप्रणाली को समझने में मदद की? क्या आपको लगा कि इनमें से कोई एक नियम विशेष रूप से आपके जीवन में क्रांति ला सकता है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज से ही इन 3 नियमों को अपने जीवन की नींव बना लीजिए। उन्हें केवल सुनिए या पढ़िए मत, बल्कि सम्राट की तरह उन्हें अपने आचरण में उतारिए। और फिर देखिए कैसे आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु नहीं, बल्कि आपका सबसे विश्वासपात्र मित्र बन जाता है, जो आपको जीवन में सच्ची शांति, सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। ये यात्रा धैर्य और समर्पण मांगती है। अपने प्रति कोमल रहें और हर छोटे प्रयास की सराहना करें। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन गहन नियमों ने आपके मन को छुआ है, आपको एक नई दिशा दी है,
और आपके भीतर अपने मन पर विजय पाने की एक नई उम्मीद जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को एक शक्तिशाली लाइक देकर अपना अमूल्य समर्थन अवश्य दर्शाएं। और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए, बुद्ध का कौन सा नियम आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं उसे अपने जीवन में कैसे उतारने का संकल्प लेती हूं। आपके संकल्प हमें भी प्रेरित करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और हां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन, इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों, मित्रों और साथियों के साथ शेयर अवश्य करिए जो अपने मन की चंचलता से परेशान हैं, जो शांति और आत्मनियंत्रण की तलाश में हैं, या जो अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में मानसिक शांति का दीप जला सकता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारी सहायता करें। अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं और ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, मन को शांति और शक्ति देने वाले प्रेरणादायक वीडियोस निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आप बुद्ध के इन 3 नियमों का पालन करके अपने मन पर पूरी तरह से राज करने में सफल हो जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव क्या आएगा? आप उस मानसिक शक्ति का उपयोग किस महान उद्देश्य के लिए करना चाहेंगे? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने उस सपने को, उस लक्ष्य को हमारे साथ साझा करें। अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने से उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रेरणा मिलती है। हम सब आपके महान लक्ष्यों को जानकर प्रसन्न होंगे। आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे पहचानिए, इसे साधिए और इसके स्वामी बनिए। अगली बार तक अपने मन की शांति और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध शरणं गच्छामि।